वित्तमंत्री पदासीना निर्मला सीतारमणवर्या उक्तवती मुद्रास्फीतितः निर्धनानां सुरक्षायै प्रधानमंत्री निर्धन कल्याण योजनानां सर्वकारेण समारब्धानाम् अन्य योजनानां च महत्वदायिनी भूमिका। भारतीय अर्थव्यवस्थायां शुभदा सूचना। देशस्य औद्योगिकोत्पादने 49.6% मिता वृद्धिः। विनिर्माण क्षेत्रस्य उत्पादने च 20.6% वृद्धिः। प्रशासनेन संसदः प्राविट् सत्रात् प्राक् रविवासरे सर्वदलीयम् उपवेशनं समाकारितम्। संसदः प्राविट् सत्रं जुलाई 18 दिनाङ्कात् आरभते, अगस्त मासस्य 12 दिनाङ्कं यावञ्च प्रचलिष्यति। श्रीलङ्कायाः राष्ट्रपतेः गोटाबाया राजपक्षे इत्येतस्य अद्य त्यागपत्रप्रदानात् प्राक् तेन देशः परित्यक्तः। भारतेन इंग्लैंड दलं विरुध्य प्रवर्तमाने एकदिवसीये स्पर्धा शृंखलात्रये एकेन अंकेन अग्रत्वं प्राप्तम्। प्रथमे एकदिवसीये द्वन्द्वे इंग्लैंड दलं 10 क्रीडकानां हानिपुरस्सरं पराभूतम्। जसप्रीत बुमराह 6 क्रीडकाः क्रीडातः बहिष्कृताः। अभिवादये, अहमस्मि ऋचा। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः। आम आदमी पार्टी इति दलेन जून मासे महार्घता क्षेत्रे कथञ्चित् शान्तिः प्राप्ता। मंगलवासरे प्रकाशितं प्राशासनिक मानाङ्कानुसारं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्थात् उपभोक्तृ मूल्य मानाङ्क आधारितः महार्घता दरः जून मासे उपचीय 7.01 मितः सञ्जातः। यद्यपि मे मासे एषः महार्घता दरः 7.04 मितः आसीत्। एषः अनुक्रमं षष्ठः मासः अस्ति यदा महार्घता दरः भारतीय रिजर्व बैंकस्य 6% लक्ष्यतः अधिकः अवर्तत। महार्घतायाम् उपचितेः कारणं शिलातैल डीजल तेलयोः मूल्ये उपचितिः अथ खाद्यवस्तूनां निर्याते प्रवर्तितः प्रतिबन्धः सूच्यते। देशस्य औद्योगिक उत्पादने मे मासे 9.6% वृद्धिः दृष्टिं गता। वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारमणेन निगदितं यत् मुद्रास्फीतितः निर्धनानां सुरक्षायै प्रधानमंत्री निर्धन कल्याण योजनानां सर्वकारस्य अन्य योजनानां च महत्वाधायिनी भूमिका अस्ति। वैश्विक मुद्रास्फीतिः भारतीय निर्धनवर्गे न दुष्प्रभावकरी आसीत्। वित्तमन्त्रिणा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमस्य प्रतिवेदनस्य अनुसारेण निगदितं यत् प्रतिवेदने भारतस्य तादृशी अर्थव्यवस्था प्रस्तुता अस्ति येन मुद्रास्फीति कारणेन निर्धनतायाः आशंका शून्यमेव अस्ति। प्रतिवेदनानुसारेण खाद्योर्जा मुद्रास्फीतिः वैश्विक स्तरे 7.1 कोटि जनैः निर्धनं कर्तुं शक्नोति। केन्द्र प्रशासनेन प्राविट् सत्रात् प्राक् ऐषमः 17 दिनाङ्के सर्वदलीयम् उपवेशनं समाकारितम्। संसदीय कार्यमन्त्री प्रहलाद जोशी एतद् उपवेशनम् आकारितवान्। अवधेयं यत् संसदः प्राविट् सत्रं जुलाई मासस्य 18 दिनाङ्कात् आरभ्य अगस्त मासस्य 12 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। सत्रमिदं महत्वपूर्णं भविष्यति यतो हि सत्रावधौ राष्ट्रपतेः उपराष्ट्रपतेः निर्वाचनं भविष्यति।
भवद्भिः ज्ञेयं यत् राष्ट्रपतिपदाय निर्वाचनं जुलाई 18 दिनाङ्के अथ उपराष्ट्रपतिपदाय निर्वाचनम् अगस्त मासस्य 6 तिथौ आयोजयिष्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रतिनिधीन् राष्ट्रहितम् उद्दिश्य संघटनाय आहूतवान्। सः बिहार विधानसभायाः शताब्दीवर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य आयोजितस्य कार्यक्रमस्य समापनसमारोहं सम्बोधयति स्म। श्रीमोदी कथितवान् यत् विधायकाः सामान्यजनैः सम्बद्धान् विषयान् प्रति सकारात्मकीं दृष्टिम् आश्रयन्तु। श्रीमोदी कथितवान् यत् 21वी शताब्दी भारतस्य कृते युगत्वेन अस्ति, सममेव भारतं प्रति अस्माकं कर्तव्यपालनस्य युगत्वमपि अस्ति। सः उक्तवान् यत् अस्माभिः आगामिषु 25 वर्षेषु भारतस्य स्वर्णिमलक्ष्यं प्राप्तव्यम् अस्ति। एतदर्थम् अस्माकं कर्तव्यमेन सहायकं भविष्यति। कोरोना विभीषिकाम् अपाकर्तुं प्रभावकारी उपायरूपेण प्रारभ्यमाणस्य राष्ट्रव्यापी सूच्यौषध प्रयोगाभियानस्य अन्तर्गतं भारते अधुना पर्यन्तं 199 कोटि सूच्यौषधयः प्रयुक्ताः। शीघ्रमेव 200 कोटि सूच्यौषधस्य कीर्तमानं भारतं स्थापयिष्यति। स्वास्थ्य मंत्रालयेन निगदितं यत् अधुना पर्यन्तं 12 वर्षतः 14 वर्षयुतेभ्यः बालेभ्यः 3 लक्षाधिक 6 कोटि सूच्यौषधयः प्रदत्ताः सन्ति। तत्रैव स्वास्थ्य कार्यकर्तॄणां कृते युवजनानां कृते च 5 कोटि प्रतिविधान सूच्यौषधयः अपि प्रयुक्ताः सन्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना देवघर विमानपत्तनस्य शुभारम्भः कृतः। तेन देवघरस्थलात् कोलकातां प्रति गम्यमानाय प्रथम यात्रिकविमानाय हरितध्वजमपि प्रदर्शितम्। अवधेयास्पदमिदं यत् कोलकाता नगरतः देवघरपर्यन्तम् इण्डिगो विमानसेवायाः सञ्चालनस्य प्रारम्भः अभवत्। सममेव प्रधानमन्त्रिणा झारखण्डप्रदेशाय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानरूपेण उपायनमपि प्रदत्तम्। तेन तत्र 16,800 कोटि रूप्यकाणां परियोजनानां शिलान्यासः अपि कृतः। ये झारखंड में भले शुरू हो रहे हैं, लेकिन इनसे झारखंड के अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल के भी अनेक क्षेत्रों से सीधा लाभ होगा। यानी परियोजनाएं पूर्वी भारत के विकास को भी गति देगी। साथियों, राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास। देश पिछले 8 वर्षों से इसी सोच के साथ काम कर रहा है। पिछले 8 वर्षों में हाईवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, हर प्रकार से झारखंड को कनेक्ट करने के प्रयास में भी यही सोच, यही भावना सर्वोपरि है। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना भगवतः वैद्यनाथस्य पूजार्चना कृता, अपि च मन्त्रोच्चारैः सह प्रधानमन्त्रिणा देशवासिनां कृते मङ्गलस्य प्रार्थना कृता। अथ च प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देवघरे जनसभाम् एकाम् अपि सम्बोधितवान्। की राजनीति देश को तबाह कर देती है। भारत में हमें ऐसी शॉर्टकट अपनाने वाली राजनीति से दूर रहना। अगर हमें आजादी के 100 वर्ष पर भारत को नई ऊंचाई पर ले जाना है, तो उसके लिए
परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है और परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता भाइयों बहनों। आजादी के बाद देश पे जो राजनीतिक दल हावी रहे उन्होंने बहुत से शॉर्टकट अपनाए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत के साथ आजाद हुए देश भारत से बहुत आगे निकल गए, हम वही के वही रह गए। आज हमें अपने देश को उस पुरानी गलती से बचाना है। दिल्ल्याः अम्बेडकर अन्ताराष्ट्रिय केन्द्रे खान खनिजयोः षडतमं राष्ट्रिय सम्मेलनं सम्बोधयता गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन प्रोक्तं यत् खनिज पदार्थानां सन्तुलितोपयोगः अथ च लाभप्रदोपयोगः अत्यावश्यकः। अपि च तेन सबलं प्रतिपादितं यत् अस्योत्पादनम् अनुदिनं वर्धेत्, सम्पूर्णे विश्वे निर्यातश्च भवेत्। सम्मेलनेऽस्मिन् खननक्षेत्रे सर्वोत्कृष्टप्रदर्शनाय राष्ट्रियस्तरस्य राष्ट्रिय खनिज विकास पुरस्काराणां वितरणमपि अभवत्। खनिज का कच्चा माल ही एक्सपोर्ट करने से देश को कोई फायदा नहीं होगा। इसका उपयोग यहीं पर होना चाहिए। इसका उपयोग करने वाली सारी की सारी औद्योगिक इकाइयां यहीं पर लगनी चाहिए और दुनिया भर में जो अंतिम प्रोडक्ट जाता है वो अंतिम प्रोडक्ट यहां से बनकर दुनिया के बाजार में जाना चाहिए। और आप चिंता मत करें, इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने तैयार किया है। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन निगदितं यत् मोदी सर्वकारेण खदान खनिज कृष्णांगार खदान क्षेत्रेण सम्बद्धानि नैकानि संशोधनानि विहितानि। संशोधनानन्तरम् एतेषु क्षेत्रेषु पारदर्शिता आगता, उत्पादनेऽपि सकारात्मकः प्रभावः दरीदृष्टः। खनन और खनिज सेक्टर के बिना आत्मनिर्भर भारत संभव नहीं है। भारत को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो कोयला और खनन क्षेत्र के सुधार और कोयला और खनन क्षेत्र की आत्मनिर्भरता इसकी बेसिक कंडीशन है। हमने माइनिंग क्षेत्र में 8 साल में बहुत सारे परिवर्तन कहे हैं। जैसे 2015 में पहले आओ पहले पाओ की जो नीति थी, इसकी जगह हमने कोल ब्लॉक आवंटन के लिए नीलामी की व्यवस्था की। दशकों से जो भ्रष्टाचार इस क्षेत्र के अंदर अपनी जड़ें गहरी कर चुका था, उसको मूल समेत उखाड़ने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, भ्रष्टाचार को मूल समेत उखाड़ दिया। श्रीलंकायाः राष्ट्रपतिः गोटाबाया पक्षे अद्य स्वपदात् त्यागपत्रं प्रदास्यति। राजपक्षे त्यागपत्रे हस्ताक्षरं कृतवान् अस्ति। संसदः अध्यक्षः अद्य आधिकारिकरूपेण तदीय त्यागपत्रसम्बन्धे घोषणां करिष्यति। ध्येयं यत् त्यागपत्रप्रदानात् प्राक् राजपक्षे देशं परित्यक्तवान् अस्ति। शनिवासरे सहस्राधिकसंख्यायां प्रदर्शनकारिणः बलात् राष्ट्रपतिभवने प्रवेष्टुं समीहन्ते स्म। ततः प्रागेव राजपक्षे राष्ट्रपतिभवनं त्यक्तवान्। भारतेन स्वीये प्रथमे एकदिवसीये द्वन्द्वे इंग्लैण्डदलं 10 क्रीडकैः पराभूतम्। श्रृङ्खलायां च 0-1 अङ्केन अग्रत्वं प्राप्तम्। रोहित शर्मा 76 धावनाङ्कान् अर्जितवान्। जसप्रीत बुमराह भारतीय विजयस्य नायकत्वेन प्रसिद्धः। बुमराहस्य कन्दुकक्षेपे इंग्लैण्डदलेन केवलम् आहत्य 19 धावनाङ्काः अर्जिताः। अत्रान्तरे तेन 6 इंग्लैण्ड क्रीडकाः पराजिताः। तत्रैव मोहम्मद शमी क्रीडकद्वयं पराभूतम्। इत्थं विरोधी दलेन केवलं 10,100 धावनाङ्कानाम् अर्जने एव सफलता अधिगता। अद्य अशेषेऽपि देशे गुरुपूर्णिमा पर्व सश्रद्धम् आमान्यते। आषाढमासस्य पूर्णिमा गुरुपूर्णिमा इति नाम्ना सुख्याता अस्ति। मान्यता अस्ति यत् अस्मिन्नेव दिने महर्षेः वेदव्यासस्य जन्म अभवत्। अस्मत्पक्षतः सर्वेभ्यः प्रियप्रेक्षकेभ्यः गुरुपूर्णिमायाः हार्दिक्यः शुभकामनाः। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।
होंगे